हेलो दोस्तों, आप सबने 2025 का बजट भाषण तो सुना होगा क्योंकि आपको तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी। और हाँ, मुझे ये भी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों को बजट में कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आया होगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो में उन सभी टर्म्स को विस्तार से समझाया जाएगा जिसके बाद आप आसानी से किसी भी स्टेट हो या फिर सेंटर की बजट को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम हमारे देश की कमाई कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो देश के अंदर एक साल में बनने वाले सभी चीजें और सेवाओं का कुल मूल्य यानी हमारे देश की कमाई। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके घर में कोई बिजनेस है और पूरे साल में 10 लाख कमाते हैं तो यही आपकी घरेलू आय है। वैसे ही पूरे देश की आय को हम जीडीपी कहते हैं। नंबर 2, फिजिकल डेफिसिट, उधार लेने की जरूरत। जब सरकार की कमाई से ज्यादा उसका खर्च होता है तो सरकार को उधार लेना पड़ता है। इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी महीने की कमाई 20,000 है लेकिन खर्च आप 25,000 करते हैं क्योंकि आप खर्चीले हैं। तो 5,000 के लिए आपको या तो उधार लेना होगा या फिर आप अपने किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त से कर्ज लेंगे या फिर अपनी बचत को तोड़ेंगे। सरकार भी यही करती है जिसे हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। नंबर 3, फाइनेंस बिल, बजट को लागू करने का तरीका या फिर इसको हिंदी में कहें तो वित्त विधेयक। इसका सिंपल सा मतलब होता है सरकार बजट में बदलाव करना चाहती है, उसे लागू करने के लिए एक कानूनी दस्तावेज बनाती है जिसे हम लोग वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आप घर में एक टीवी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आप बजट बनाते हैं। अब इस बजट को लागू करने के लिए आपको टीवी ईएमआई पर लेना होगा या फिर सेविंग से खरीदना होगा, यह डिसाइड करना होगा। वित्त विधेयक इसी प्रक्रिया का सरकारी वर्जन है। ठीक है। नंबर 4, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि बड़े खर्च जो भविष्य में फायदेमंद हो। इसको हिंदी में कहे तो पूंजीगत व्यय। इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसे खर्च जिनसे भविष्य में फायदा होता रहे, जैसे सड़कें बनाना, रेलवे सुधारना, नए स्कूल खोलना, नए हॉस्पिटल खोलना। इन सबसे सरकार को और आम जनता को भी आने वाले समय में फायदे होते रहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आप एक दुकान खोलने के लिए एक ज़मीन खरीदते हैं या फिर फ्रिज लेते हैं ताकि उसमें सामान स्टोर कर सके, तो ये पूंजीगत व्यय है यानी कि खर्च है, क्योंकि इससे आपको आगे चलकर मुनाफा हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि राजस्व घाटा, रोजमर्रा के खर्च को पूरा ना कर पाना। सरकार की कमाई उसके रोजमर्रा के खर्चों से कम हो जाए तो इसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आपकी सैलरी 15,000 है और आपके घर में हर महीने 18,000 खर्च हो रहे हैं तो 3,000 की कमी हो गई, जिसे या तो आप उधार लेकर पूरा करेंगे या फिर अपने सेविंग को तोड़ करके पूरा करेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण यानी कि सरकार का उधार। इसका सिंपल सा मतलब है जब सरकार को खर्च चलाने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं तो इसे हम लोग सार्वजनिक ऋण के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं जैसे आपने पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया हो, वैसे ही सरकार भी अलग अलग काम को पूरा करने के लिए, योजना को पूरा करने के लिए अलग अलग संस्थान से, देशों से कर्ज लेती है। जैसे हम लोग कर्ज को चुकाते हैं वैसे ही सरकार भी अर्न करके, कमा करके उस लोन को पूरा करती है। तो दोस्तों, अब आपको बजट में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मतलब समझ आ गया होगा। बजट को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही तरीके से समझना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।